तो गाइस पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 70 एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहां पर डेली 10 एपिसोड अपलोड होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह ही पिन मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो बारबोसा 5th डेमन गॉड एम्परर होता है वो अपनी बहुत ही बड़ी आर्मी के साथ माउंटेन में छिपते छिपते ओझा सिटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ा होता है। और यह बात लॉन्ग हाउचेन को पता चल जाती है। वो अपने टीम के साथ इस बात पर डिस्कस करने लगता है। तब लेडी वांग युआनियन बोलती है, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, इससे पहले ये आर्मी ओझा सिटी पहुंचकर बहुत ही बड़ी तबाही मचा दे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, रुक जाओ, मैं जाकर पहले इसमें से कुछ पता करता हूँ और आखिर इन लोग की आर्मी में मैं भी कुछ थोड़ा हाथ साफ कर लूंगा। और लॉन्ग हाउचेन की बात सुनकर सभी लोग कहते हैं, लॉन्ग हाउचेन तुम अकेले नहीं जा सकते, वो आर्मी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, तुम लोग मेरी चिंता मत करो। तब लिलिन कहता है, लॉन्ग हाउचेन हम कैसे तुम्हारी चिंता ना करें, उतनी बड़ी आर्मी और तुम अकेले सामना करने जाओगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, मैं सामना नहीं बल्कि छुप छुप कर मारूंगा। तो लिलिन कहता है, अरे भाई तुम समझे नहीं, उतनी बड़ी आर्मी है, सब लेवल 8 के ऊपर के हैं, तुम अकेले उनका सामना नहीं कर सकते। तुम लोग इसी गुफा में छुप जाओ, मैं जाकर थोड़ा सा सफाया कर कर आता हूँ। वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास हायू है, हायू के रहते हुए मुझे कौन सा डर। वो तुरंत टेलीपोर्टेशन खोलेगा और हम दोनों तुरंत टेलीपोर्ट होकर टावर ऑफ इटर्निटी में चले जाएंगे। कोई भी डीमन हमारा बाल तक नहीं बिगाड़ सकता। और यहाँ लॉन्ग हाउचेन की बात सुनकर सारे लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन उन हजारों डीमन की आर्मी की तरफ चला जाता है। और वहाँ पर जो चेन इंगर थी वो अपने आप को दोष देते हुए कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा कमजोर हूँ, मुझसे ज़्यादा पावरफुल तो मेरा बिस्ट पार्टनर छोटा सुअर मैकडल है, वो किसी काम तो आता है। मैं अपनी टीम की सबसे ज़्यादा कमजोर बंदी हूँ। और वह इसी बात से दुखी होती है। तभी उसके पास कायर आती है। कायर अपनी याददाश्त खो चुकी थी, पर फिर भी वह इस टाइम लॉन्ग हाउचेन पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करने लगी थी। और तभी वह चेन इंगर की बातों को सुनकर कहती है, हाँ लॉन्ग हाउचेन ऐसा ही है, देखो ना मैं उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मेरे अंदर उसे कोई कम क्षमता है क्या। तो चेन इंगर कहती है, नहीं नहीं आपके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा क्षमता है। तो देखो मुझे वह किसी फाइट में लड़ने ही नहीं देता, पता नहीं उसे कौन सा डर लगा हो। जब मैं कोई शक्तिशाली अपनी क्षमता उपयोग करती हूँ तो जैसे उसे कौन सा डर लगने लगता है। तो चेन इंगर कहती है, हाउचेन आपकी काफ़ी ज़्यादा टेंशन करता है। तभी उन लोग के पास लिलिन आ जाता और कहता है, अगर मैं लड़की होता ना और कायर से पहले मिला होता तो लॉन्ग हाउचेन को पकड़ लेता, उसे छोड़ता नहीं। और यह बात सुनकर चेन इंगर और कायर दोनों हंसने लगते हैं। और चेन इंगर कहती है, तुम अभी लड़के हो, थोड़ा अपनी गर्लफ्रेंड पर भी ध्यान दो, तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की याद नहीं आती। अरे उसकी तो बहुत याद आती है। वैसे जब हम लोग होली सिटी पहुंचेंगे तो हमारा भव्य तरीके से स्वागत होगा। हमने तो वो इतिहास रचा है जो किसी ने आज तक नहीं रचा है। पूरे 6000 साल में पहला डेमन हंट स्क्वाड हम बने, जिन्होंने एक डेमन पिलर को खत्म कर दिया है। ये कितना ज्यादा शानदार होगा, हम तो सुपर हीरो बन चुके हैं। हमारी महिमा की गाथा तो टेम्पल ऑफ अलायंस के इतिहास बुक में आएगी। माँ बच्चों को ये कहानियाँ सुनाएंगी। हमें तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वैसे भी हमारा 60 डेमन गॉड किलर वाला मिशन भी पूरा हो चुका है और हमारे पास इतने ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट्स हैं कि कहा नहीं जा सकता। और ऐसे ऐसे राक्षसों की बॉडी है जिनका उपयोग करके मैं इतना खतरनाक पिल बनाऊंगा कि देखना तुम लोग वो सब देखते रह जाओगे। और लिली इन सारी बातों से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। इधर हमें सीन शिफ्ट किया जाता है लॉन्ग हाउचेन की तरफ, जो उन डेमन आर्मी की तरफ अकेले ही बहुत ही स्पीड के साथ बढ़ रहा होता है। लॉन्ग हाउचेन ने एक टेक्निक परफॉर्म करके अपनी आभा को छुपा लिया था, जिसके कारण उसके 1 मीटर अगर कोई अंदर भी खड़ा हो, अगर वह लॉन्ग हाउचेन को ना देखे तो वह लॉन्ग हाउचेन को पहचान ही नहीं पाएगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी आध्यात्मिक पंखों का उपयोग करते हुए एकदम हवा की स्पीड के साथ उड़ता हुआ उन डीमन आर्मी की तरफ जा रहा था। और लगभग आधे घंटे उड़ान के बाद लॉन्ग हाउचेन फाइनली उन डेमन आर्मी की तरफ पहुंच जाता है। लॉन्ग हाउचेन की नज़र जहां तक पड़ रही थी वहां तक डेमन ही डेमन उसे दिखाई दे रहे थे। और वह डेमन इतनी ज़्यादा शांति से चल रहे थे कि कहा नहीं जा सकता। वो लोग एक बंदा भी कोई आवाज़ नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी छिपा कर रखा था। लॉन्ग हाउचेन उन डीमन को देखकर समझ जाता है कि उसे अपने होली गार्ड्स का उपयोग करना ही पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन तुरंत 9th होली गार्ड, 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड को बुला लेता है और कहता है, तुम्हें मुझे इन डेमन्स को हराने में मदद करनी होगी।
तभी वहां पर 12th होली गार्ड कहता है, मास्टर ये डीमंस काफी ज्यादा पावरफुल हैं। आप देख रहे हैं कि नॉर्मल डीमन तो आप खुद ही संभाल सकते हैं, लेकिन अधिकतर डेमन लेवल 8 के ऊपर के हैं और हमारी कल्टीवेशन लेवल 7 तक है, तो हम इनका ज्यादा देर तक सामना नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक उपाय है जिसके कारण आप इन डीमंस को आर्मी को संभाल सकते हैं। तो लॉन्गहाउचन कहता है, उपाय क्या वो बताओ। तो 12th होली गार्ड कहता है, देखिए हम अपनी सारी आत्मा की ऊर्जा 9th होली गार्ड में डाल देंगे, जिसके कारण उनकी कल्टीवेशन बढ़ जाएगी और वह इतने ज़्यादा सक्षम हो जाएंगे कि 8 और 9 लेवल के डीमन भी इनका सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें गड़बड़ यह है कि अगर हमने ऐसा किया तो हम 1 महीने के लिए निष्क्रिय हो जाएंगे, केवल 9th होली गार्ड ही आपके पास बचेंगे। लॉन्गहाउचन इन सब पर विचार करने लगता है, लेकिन इन सब का उसे कोई भी डर नहीं था, क्योंकि अभी उसे इन डीमंस की आर्मी को ओझा सिटी तक पहुंचने से रोकना था। इसीलिए कहता, हाँ अपनी आत्मा की ऊर्जा 9th होली गार्ड में ट्रांसफर करो। उसके बाद वो तीनों होली गार्ड एक अजीब सी भाषा में बात करने लगते हैं और कुछ बात करने के बाद वह तुरंत अपनी आत्मा की ऊर्जा 9th होली गार्ड में ट्रांसफर करने लगते हैं और वह प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। और थोड़ी देर में 9th होली गार्ड की आंखों में लाल चमक दिखाई देने लगती है और उसका लेवल बढ़कर लेवल 8 के एडवांस लेवल तक पहुंच गया था। अब उसके सामने एक लेवल 9 का एडवांस लेवल का कल्टीवेटर भी बहुत ही कम फी का पड़ जाएगा। उसके बाद वहां पर लॉन्गहाउचन कहता है, अब आएगा ना मजा। और वहां पर जो 10th होली गार्ड, 11th होली गार्ड और 12th होली गार्ड होते हैं, वो स्लीपिंग मोड में चलकर लॉन्गहाउचन के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चले जाते हैं। अब वह 1 महीने के लिए निष्क्रिय हो चुके थे। उसके बाद लॉन्गहाउचन 9th होली गार्ड के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाता है और लॉन्गहाउचन एक पेड़ पर छुपा हुआ होता है और अचानक से जो 9th होली गार्ड होता है वह उन डीमन की आर्मी पर अटैक कर देता है। 9th होली गार्ड लेवल 7 के एक ही झटके में 2 डीमन का सर उनके धड़ से अलग करके फिर से अचानक से उन पेड़ों में गायब हो जाता है। और तभी जो पीछे डीमन चल रहे होते हैं वह कहते हैं, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, सारे डीमन सतर्क हो जाओ। तभी 2 फीट कमांडर जो लेवल 8 के एडवांस लेवल पर होते हैं वो अपनी टुकड़ी के साथ आ जाते हैं और उनकी टुकड़ी में लगभग 100 फीट डीमन थे और कुछ भालू वाले डीमन भी थे। और तुरंत कहते हैं उस साइड वो आकृति गई है और वो सारे लोग उस साइड जाने लगते हैं और वो लोग देखते हैं कि लॉन्गहाउचन वहां पर भाग रहा होता है और लॉन्गहाउचन धीरे धीरे भाग रहा होता है ताकि वो लोग उसे पकड़ लें। और जैसे वो लोग लॉन्गहाउचन को पकड़ने आते हैं, लॉन्गहाउचन अपने हाथ में ब्लू रेन, हिबिकस ऑफ लाइट, स्वॉर्ड ऑफ नेचर दोनों को समन करके एक ही अटैक में 2-3 डीमन का धड़ उनके शरीर से अलग कर देता है। और तभी वहां पर जो फीट दोनों कमांडर होते हैं जो लेवल 8 के एडवांस लेवल पर होते हैं वो लॉन्गहाउचन पर अटैक करने लगते हैं। लॉन्गहाउचन तुरंत वहां पर डिवाइन स्नेल ऑफ सन एंड मून का शील्ड समन कर लेता है और अपने डिवाइन ऑब्स्ट्रक्शन के साथ उसको मिला देता है और अचानक से लॉन्गहाउचन के सामने एक बहुत ही मजबूत शील्ड क्रिएट हो जाती है। वो लेवल 8 के दोनों कमांडर लॉन्गहाउचन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन लॉन्गहाउचन बहुत ही आसानी से खड़ा था। वो डेमस जितना उस शील्ड पर अटैक कर रहे थे उस शील्ड को कुछ हो ही नहीं रहा था। लॉन्गहाउचन बहुत ही आराम से वहां पर बैठा हुआ था। तभी उसके अंदर से लाइट एलिमेंटल फेरी निकलती है और वो कोई बहुत ही खतरनाक मैजिक परफॉर्म करने लगती है और लॉन्गहाउचन ने भी यह मैजिक कभी नहीं देखा था। लाइट एलिमेंटल फेरी अपनी पूरी पावर्स का यूज करके यह मैजिक को परफॉर्म कर रही होती है और तभी वहां पर जो दोनों फीट कमांडर होते हैं वो बहुत ही खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करने लगते हैं और उनकी तलवारों में से काली काली रोशनी निकलने लगती है और उसका ऑरा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो लोग लॉन्गहाउचन की शील्ड पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड हो रहा है। सब्सक्रिप्शन के लिए थैंक यू।